आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के डंके के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के मद्देनजर बस्ती जेल का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। कपिलवस्तु महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल दीप प्रज्वलित कर किया। अपात्रों को आवास दिए जाने पर संत कबीर नगर में हंगामा। जौनपुर में बसपा से टिकट की कीमत 5 लाख ऑडियो हुआ वायरल, मचा हड़कंप। गोरखपुर में 2 छात्र लुटेरे गिरफ्तार, 1 चेन और 7,000 नकदी बरामद। गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम में 5 दिवसीय खेल का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार। आगामी पंचायती चुनाव को देखते हुए जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल व पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने जिला कारागार बस्ती का निरीक्षण किया। पंचायती चुनाव के संवेदनशीलता को देखते हुए कैदियों पर पैनी नजर रखी जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार का अपराध चुनाव के दौरान जेल से कारित न हो सके। साथ ही कोविड के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए लगातार जेल में बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए एहतियात बरतने के लिए जेलर को निर्देशित किया गया। वहीं जेल में आने वाले नए कैदियों की जांच कराकर अलग बैरिक में रखने की व्यवस्था की गई, जिससे कोरोना महामारी को आसानी से रोका जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि आज जेल में रखे सामानों के निरीक्षण में किसी प्रकार की अवैध सामग्री नहीं मिली है। निरीक्षण में आज कोई निषिद्ध सामग्री नहीं मिली है और पर लगातार इस पर हम लोगों की नजर रही। दिशा निर्देश इन लोगों को यही बोला है, इनको जेल अधीक्षक को बताया गया है कि कोरोना का रिसर्जेंस हो रहा है, कई जगह आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना मरीजों के, तो उसके दृष्टिगत विशेष वो रखे जेल में कोविड प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित। वहीं एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि आज जेल का निरीक्षण किया गया, जिसमें बैरिक की भी सघनता से जांच की गई। पंचायती चुनाव में एहतियात रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी प्रकार की अवैध गतिविधियां न हो, उसके लिए निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आज आदरणीय जिलाधिकारी मैडम के साथ मैंने जेल का निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी बैरक्स की चेकिंग भी की गई है, सामान की चेकिंग भी की गई है और ये भी जांच किया गया है कि कोई कैदी मोबाइल और इस तरह की कोई जो अवैध गतिविधि यहाँ से तो नहीं कर रहा है, मोबाइल तो नहीं चला रहा है, इसकी जांच किया गया है। और दूसरा, जो जेल सुपरिटेंडेंट साहब है उनको भी बताया गया है कि अभी इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होने वाले हैं तो उसको लेकर संवेदनशीलता बाहर भी रहती है और जेल के अंदर से भी कई बार जो इस तरह की गतिविधियां संचालित होती है, जिससे कि बाहर लोगों को नियंत्रित किया जाता है, तो इसके लिए विशेष तौर से निगरानी रखने के लिए बताया गया है। सिद्धार्थनगर जनपद में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कपिलवस्तु महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल दीप प्रज्वलित कर किया। इस महोत्सव की खास बात यह है कि इसमें जनपद के काला नमक चावल को प्रमोट किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से काला नमक चावल की खुशबू सिद्धार्थनगर से निकलकर पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचेगी। 6ठी शताब्दी से ही काला नमक चावल अस्तित्व में है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश त्रिवेदी तथा कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल, सदर सांसद श्याम धनी राही, डुमरियागंज विधायक राजेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी दीपक मीणा, पुलिस अधीक्षक रामाभिलाष त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत सहित कपिलवस्तु महोत्सव से संबंधित जनपद के समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कपिलवस्तु महोत्सव में विकासखंड बर्डपुर के प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर के बच्चों ने स्कूल चले हम गीत पर नृत्य प्रस्तुत कर पूरे पंडाल का ध्यान आकर्षित कर लिया और ये साबित कर दिया कि परिषदीय विद्यालय भी अब शिक्षा के साथ साथ प्रतिभागियों को भी निखार रहा है। बच्चों की इस प्रस्तुति ने सभी से खूब तालियां बटोरी तथा बच्चों को ट्रेंड करने वाले शिक्षकों को भी दर्शकों ने खूब प्रशंसा की।
हर वर्ष की तरह आज भी कपिलवस्तु महोत्सव सिद्धार्थनगर में मनाया जा रहा है, उसका आयोजन किया जा रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में काला नमक के बारे में उन्होंने पूरा अभी इसके बारे में बताया है। और काला नमक को हम लोग ने MSME के माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसको रखा गया है। किसानों को प्रोत्साहन करना, उसका उत्पादन बढ़ाना और उसको एक्सपोर्ट करना मार्केटिंग करने के बाद। गोरखपुर जनपद स्थित जिला जेल, बाईपास और नकहा नंबर 2 को मिलाने वाली सड़क को 4 लेन में तब्दील करने में आ रही आपत्तियों को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में आपत्तियों के निराकरण संबंधी बैठक की गई। बैठक में आए आपत्तिकर्ताओं की समस्याओं को सुना गया और उन्हें किस रेट से उनकी जमीनों का मुआवजा दिया जाएगा उस पर भी चर्चा की गई। लेकिन इस बैठक में किसको किस सर्किल रेट से मुआवजा दिया जाएगा उसका निर्धारण नहीं हो सका। मीडिया से बात करते हुए सहायक अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि सर्किल रेट का निर्धारण अगली बैठक में तय किया जाएगा। हमारी ये डाटा संख्या में 10 स्क्वायर मीटर जमीन है, उसमें 4 डिवाइड होना है, तो अभी उसका हिस्सेदारी नहीं। अब हिस्सेदारी का निर्धारण तहसील से किया जाना है। जब वो किया जाएगा जिसका जितना अनुपात में जमीन आएगी उसी अनुपात में उनको मुआवजा दिया जाएगा। जब दर निर्धारण हो जाएगा तब वो किया जाएगा। सर्किल जो भी दर निर्धारण सर्किल का दोगुना भी दिया जाएगा, जो भी निर्धारण होगा वो तहसील और निबंधक का तहसील है उसका निर्णय लिया जाएगा। तो अगली बैठक में इसका निर्णय लिया जाएगा। संत कबीरनगर जिले में अपात्रों को आवास दिए जाने के मामले में कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि ब्लॉकों में अपात्रों को आवास दिए जाने का ये पहला मामला नहीं है। इस प्रकार के जिले के अधिकांश ब्लॉकों में बीडीओ, सेक्रेटरी, प्रधान और प्रतिनिधियों ने खेलकर उन लोगों से मोटी रकम लेकर जिनके पास पहले से ही पक्के मकान हैं उन्हें आवास दे दिया है, जबकि पात्र लोग आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं और उन्हें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है। ऐसे में जो इस व्यवस्था से पीड़ित हैं उन्हें जिलाधिकारी के शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला यह है, हमारा सूची में नाम है और जांच भी हुआ है, हमारे खाते में पैसा भी आया है। 1.5 महीना हो गया, हमारे पैसे को लॉक करवा दिए गए हैं। कहाँ से दिक्कत आई है आपको? ब्लॉक से। तो इससे आप इस संबंध में आपने किसी से मिला? बहुत लोगों से मिला, कह रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा। और सर तू कपिया नहीं जमा भाई बोले जब समय आएगा तो बताएंगे, कुछ नहीं बोले, अभी तक ले नहीं पता है। अधिकारी आते हैं कभी जांच करने? नहीं, अधिकारी तो नहीं आते हैं। प्रधान जी ने क्या कहा आवास के लिए? आवास के लिए बोले जब काम पड़ेगा तो बताएंगे। अभी टू कापी उपी कुछ नहीं सर हमारा जमा हुआ है। जबकि इस पूरे मामले में जिले के मुख्य विकास अधिकारी अतुल मिश्रा गांव में बीडीओ को भेजकर आवास की जांच करवाने के साथ ही अपात्र होने पर रिकवरी की बात भी कर रहे हैं। इस तरह का संज्ञान आप ही के द्वारा मुझे दिया जा रहा है। किसी वहाँ के लाभार्थी के द्वारा इस तरह की बात नहीं उठाई गई, न वहाँ के किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा। आप यह जो समाचार मुझे दे रहे हैं उस समाचार के क्रम में मैं खंड विकास अधिकारी को यह निर्देशित कर रहा हूँ कि वहाँ पर मझौरा गांव में जाकर के जितने भी आवास के लाभार्थी हैं सबकी पात्रता की जांच करें। अगर किसी भी अपात्र को यह आवास मिला होगा तो जो दिया है, जो कर्मचारी उत्तरदायी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई तथा अपात्रों से वसूली की भी कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर जनपद के आर्यनगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय में बीएससी गृह विज्ञान विभाग की छात्राओं द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं और परिधानों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में बतौर मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष दिव्या रानी ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर की। इस दौरान उन्होंने छात्राओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनका हौसला अफजाई किया। मीडिया से बात करते हुए मुख्य अतिथि दिव्या रानी ने बताया कि इस तरह के आयोजन से छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ डिफेंस का मौका मिलता है। ये कार्यक्रम बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए इनका एक प्रयास है। इन्होंने एक एग्जीबिशन के माध्यम से जो बच्चों ने स्किल डेवलपमेंट के तहत कोर्स के तहत अनेक चीज़ें बनाई हैं, जैसे टाई एंड डाई है और ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, वो सारी जो चीज़ें बनाई हैं उसका इन्होंने एक एग्जीबिशन लगाया है। बच्चों ने अपनी कलात्मक दृष्टि का और अपने जो सोच है उसको पूरी तरह से परिलक्षित किया है। साथ ही इन्होंने गेम्स का स्टॉल भी रखा है जिसमें वो कुछ इनोवेटिव गेम्स लेकर के आए हैं
और एक जो इनकी जो वर्कशॉप है जिसमें आप खुद सीख सकते हैं, जो चीज़ें इन्होंने एग्जीबिशन में लगाई हैं, तो आप खुद एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि वो चीज़ें बनाई कैसे हैं। तो बच्चे आपको सिखा भी रहे हैं और उसका सीधे आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑफसेट प्रिंटिंग, फ्लैक्स एंड डिजिटल प्रिंटिंग, रेडियम, ग्लोशाइन बोर्ड एंड विनाइल प्रिंट, स्टील लेटर, एक्रेलिक लेटर बोर्ड, वेडिंग एल्बम, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सिनेमा, एलईडी, पेपर एडवर्टाइजिंग, सिनेमैटिक वीडियो मिक्सिंग लैब, कैंडिड एंड सिनेमैटिक फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें श्री अष्टविनायक एडवर्टाइजर एंड मीडिया सोल्यूशन, प्रताप मार्केट, सिनेमा रोड, गोलघर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9665631022। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शेष खबरों की ओर। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आरक्षण की सूची जारी होने के बाद उम्मीदवार ने मैदान में दमखम लगा दिया है। जौनपुर में आपको बसपा की टिकट से चुनाव लड़ना है तो पहले अपनी जेब गर्म कर लीजिए। ये हम नहीं कह रहे, वायरल ऑडियो खुद बयां कर रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। प्रकाश में आया है कि वार्ड संख्या 19 जिला पंचायत सदस्य रह चुकी सुमन मौर्य के पति इंद्रसेन मौर्य और कोऑर्डिनेटर अमरजीत गौतम के बीच बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। आरक्षण की सूची जारी होने के बाद वार्ड संख्या 18 से बसपा के झंडा लेकर चलने वाले इंद्रसेन मौर्य टिकट मांग रहा था। इंद्रसेन का आरोप है कि पैसा लेकर टिकट देने के लिए बसपा कोऑर्डिनेटर ने कहा है। पैसा लेकर टिकट देने का आरोप बसपा पर पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन इस बार जौनपुर में एक ऐसा ऑडियो वायरल हुआ है जिससे जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी बनाने के लिए कोऑर्डिनेटर द्वारा 5 लाख रुपए की मांग ऑडियो में सुना जा सकता है। बातचीत जिला पंचायत सदस्य इंद्रसेन मौर्य और वाराणसी मंडल के कोऑर्डिनेटर अमरजीत गौतम के बीच की है। हेलो भैया, हम के भैया कहाँ की बात करावा? भैया से हेलो, हमके भैया कितना तब जैसे देना पड़ेगा? अब ऐसे आप लोग गड़बड़ा देंगे तो कैसे? देखिए ना कि अब हम लोगों को आप लोग बेइज्जत करते हैं यार। नहीं, अब एक आदमी सामने तो है, पैसा भी टोकन में 2 लाख दे दिया, वो 3 लाख भी और देगा। अब हम बताइए कैसे सिखाएंगे? नहीं, अब हम तुम्हारा नहीं कराएंगे यार। नहीं, हम कहते हैं 2.5 लाख। डॉक्टर साहब देखिए, हम लोग परेशान हैं, कुछ कराइए। नहीं, 2.5 लाख करा दें। हम 40-50 से ज्यादा नहीं देंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो हम निर्दल लड़ेंगे। हम झंडा बैनर नहीं, निर्दल नहीं, हम क्या जैसे लोहारिया लड़े थे उस ढंग से झंडा बैनर लगा को भी जैसे लड़े थे। हम कहते हैं गलत बात हमको वो ठीक नहीं लगती है ना। नहीं तो हम क्या 2.5 लाख कर दें? 2.5 लाख। अब वो 5 लाख की बात कर रहा है, आप 2.5 लाख की बात कर रहे हैं। भाई कार्यकर्ता है, कुछ वरीयता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इतने दिन से हम लोग कार्यकर्ता हैं। आप कार्यकर्ता है जी, तो हमने आपको मौका दिया कि नहीं दिया? हमने आपसे बात किया कि नहीं किया? नहीं। और एक राउंड नहीं, हमने 6 राउंड आपसे बात किया। नहीं, आप बताइए हमको। लेकिन आप ये नहीं करते, आप तो हम बातें नहीं की हमसे। नहीं, इसमें पूरा मामला है, हम 2007 से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सेक्टर महासचिव के पद पर काम कर रहे हैं और हमेशा जो है पार्टी के लिए कार्य किए हैं। अभी वर्तमान में हम जिला पंचायत सदस्य हैं भी, लेकिन हमको उस समय ये कहा गया अमरजीत गौतम कि आप वार्ड नंबर 18 में जाइए, 19 से दूसरे किसी को लड़ाएंगे। तो 18 में हम चले गए, तो बीच बीच में हम पार्टी का सहयोग पैसे से हर ढंग से जैसे करते रहे। लेकिन इस समय जब हम चुनाव लड़ने की बारी आई तो हमारा तैयारी चुनाव का चल रहा है, लेकिन इसमें जो बीच में एक जो है सुरेंद्र सिंह है, उनको ला दिए, पार्टी उतार दी कि पैसा लेकर हमसे 5 लाख रुपए की डिमांड किया गया। हम नहीं दिए, हम कहें कि 40-50 हज़ार देंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। कौन पैसा मांग रहा है? अमरजीत गौतम, ये मंडल कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी के। शहीद रविंद्र सिंह परिवार तथा भारतीय युवक संघ के तत्वावधान में गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम में 5 दिवसीय खेल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित तथा शहीद रविंद्र सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। 5 दिवसीय खेल में कुश्ती, दंगल, हॉकी जैसे खेल खेले जाएंगे। सजनवा के विधायक शीतल पांडे ने कहा कि गांव के अखाड़े की याद दिलाएगा कुश्ती। मीडिया से बात करते हुए मुख्य अतिथि कैसरगंज सांसद ब्रिजभूषण शरण ने कहा कि जीवन में खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के आयोजन होना बच्चों का उत्साह बढ़ाता है। कोरोना काल से 1 वर्ष में निकलने के बाद यह खेलों का एक तरह से अभी गोरखपुर महोत्सव में आयोजन हुआ था और यह शहीद रविंद्र सिंह की स्मृति में खेल महोत्सव का आयोजन है। इसमें 8 खेलों को शामिल किया गया है। इसमें टीम गेम भी है और इंडिविजुअल गेम्स भी शामिल हैं, जिसमें बैडमिंटन है, हॉकी है,
कबड्डी है, फुटबॉल है, खो खो है। पहलवान इसमें हो तो सूचित करें। कुल इसके साथ साथ 8 गेम है, जिसमें टीम स्पर्धा के भी गेम है और इंडिविजुअल गेम भी है। सिद्धार्थनगर जनपद में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कपिलवस्तु महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल दीप प्रज्वलित कर किया। इस महोत्सव की खास बात यह है कि इसमें जनपद के काला नमक चावल को प्रमोट किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से काला नमक चावल की खुशबू सिद्धार्थनगर से निकलकर पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचेगी। 6ठी शताब्दी से ही काला नमक चावल अस्तित्व में है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश त्रिवेदी तथा कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल, सदर सांसद श्याम धनी राही, डुमरियागंज विधायक रागेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी दीपक मीणा, पुलिस अधीक्षक रामाभिलाष त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत सहित कपिलवस्तु महोत्सव से संबंधित जनपद के समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कपिलवस्तु महोत्सव में विकास खंड बर्डपुर के प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर के बच्चों ने स्कूल चले हम गीत पर नृत्य प्रस्तुत कर पूरे पंडाल का ध्यान आकर्षित कर लिया और ये साबित कर दिया कि परिषदीय विद्यालय भी अब शिक्षा के साथ साथ प्रतिभागियों को भी निखार रहा है। बच्चों की इस प्रस्तुति ने सभी से खूब तालियां बटोरी तथा बच्चों को ट्रेंड करने वाले शिक्षकों को भी दर्शकों ने खूब प्रशंसा की। बीते दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा उनके धार्मिक ग्रंथ से 26 आयतों को निकालने की बात कही थी, जिससे रुष्ट होकर जनपद गोरखपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के पदाधिकारी ने महानगर अध्यक्ष हाजी तहव्वर हुसैन के नेतृत्व में एडीजी अखिल कुमार से मिलकर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। हमारे संवाददाता से बात करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष तहव्वर हुसैन ने बताया कि पूर्व चेयरमैन द्वारा किया गया कृत्य निंदनीय है। वसीम रिजवी नामक व्यक्ति ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एक PLA दाखिल किया है कि कुरान शरीफ के अंदर से 26 आयतों को हटा दिया जाए। ये आयतें देश के अंदर सांप्रदायिकता को भड़काती है। बस्ती जिले में लगातार हो रही जाम की समस्या व अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर रहने वालों पर जिला प्रशासन ने अब अपना बुलडोजर चलवा दिया, जिसके बाद दुकान के व्यापारियों ने शास्त्री चौराहे पर ही टेंट लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक हफ्ते से ऊपर बीत जाने के बाद जब किसी भी अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों की सुधि नहीं ली, लेकिन लगातार प्रदर्शनकारियों को राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। व्यापारियों की माने तो उनके द्वारा चर्च के संरक्षण को जमीन के एवज में लगातार किराया भी दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन के लेखपाल की तहरीर पर चर्च के संरक्षक के खिलाफ कोतवाली में जालसाजी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। धरना प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने अपनी समस्या गिनाई। जबरदस्ती जिला प्रशासन यहाँ से उत्पीड़न किया है। हम यहाँ 30 साल से होटल किए हैं, कुछ उसमें से ताला भी सील कर दिए हैं। जबरन यहाँ से हम लोग को हटा रहे हैं, कह रहे हैं कि नजूल हो गया, नजूल हो गया। अभी ना 30 साल 40 साल से नजूल नहीं हुआ था। पैसा भी हम लोग से लिए, काफ़ी रकम भी लिए, रसीद भी दिए चर्च वाले। तब भी यहाँ के DM साहब और SDM साहब ये दोनों आदमी हम लोग को जबरन उजाड़ दिए। वहीं इस पूरे मामले में जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि जांच कराई जा रही है। जांच के उपरांत इस मामले में कोई कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी विस्थापन का जो अभी हम लोग का तो जो चर्च की लैंड थी उसके संबंध में जो चर्च को जो नजूल की लैंड दी गई थी तत्समय, वो उनको अपने रिलीजियस प्रयोजनों के लिए दी गई थी, जिसका जो है उनके द्वारा दुरुपयोग किया गया। तो अभी उसकी पूरी जांच की जा रही है और जांच के उपरांत ही इसमें कोई कार्रवाई संभव है। गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना अध्यक्ष और उनकी टीम द्वारा रूटीन चेकिंग के दौरान 2 लुटेरों से एक सोने की चेन और नकदी 7,000 रुपए बरामद किए गए। लुटेरे अपनी मोटरसाइकिल से महेवा बंधे के रास्ते लहसड़ी की तरफ से आ रहे थे। इस सूचना पर पुलिस टीम ने उन्हें कटनी ढाले पर रोककर जामा तलाशी ली तो उनकी असलियत जाहिर हुई। अभियुक्तों ने कंपियरगंज क्षेत्र के सोमैया बाजार में लूट की घटना कारित करना स्वीकार किया।
पकड़े गए अपराधियों की पहचान पवन चौहान पुत्र उमेश चौहान निवासी ग्राम भरसार टोला चिरैया डाड़ थाना गीडा तथा दूसरे की पहचान विजय निषाद ग्राम सेमरा नंबर 2 थाना गुलहरिया के रूप में हुई है। मीडिया से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि बीते 28 फरवरी को बाजार से लूट हुई थी, जिसका मुकदमा दर्ज था। हमारी टीम उसी पर काम कर रही थी। बिहार की निवासिनी हैं जो यहाँ अपने बच्चों को रह के पढ़ाती हैं। वो पार्क से यहाँ बाहर निकल रही थी। थाने से कुछ दूर पर 2 बाइक सवारों ने उनकी एक चैन को स्नैच कर लिया था, जिसके संदर्भ में 28 तारीख को ही थाना रामगढ़ताल में 392 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस घटना का ही खुलासा किया गया। इसमें 2 व्यक्ति सामने आए हैं। एक व्यक्ति सहजनवा का रहने वाला है और एक गुलरिया का रहने वाला है। इन लोगों ने घटना को स्वीकार भी किया है। चैन को भी बरामद किया गया है। नो स्मोकिंग डे के अवसर पर आज गोरखपुर जनपद के सेंट एंड्रूज कॉलेज परिसर में 15 यूपी गर्ल्स बटालियन और 45 यूपी बॉयज बटालियन के कैडेट्स द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान एनसीसी के कैडेट्स द्वारा धूम्रपान से होने वाले नुकसान और इससे कैसे परहेज करें उस पर चर्चा की गई। मीडिया से बात करते हुए एनसीसी प्रभारी डॉक्टर निधि लाल ने बताया कि धूम्रपान जानलेवा होता है, जिसके लिए हम और हमारे एनसीसी कैडेट्स लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। नौजवान बच्चों को बुलाना चाहते हैं, जो कि हमारे बीच में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस स्मोकिंग से, इस बड़े धूम्रपान से बची रहे। इसलिए हम जवानों के बीच में उनके विचार को जानना चाहते हैं। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।